विपत्ति के समय भगवती मां दुर्गा का सच्चे मन से स्मरण एवं दुर्गा मंत्रों का जप अथवा दुर्गा जी के 32 नाम साधक की कवच के रूप में रक्षा करते हैं। नवरात्रि के दिनों में भक्तों को इन नामों का स्मरण अवश्य करना चाहिए। मान्यताओं के अनुसार इन 32 नामों को मां दुर्गा देवताओं को बताकर अंतर्ध्यान हो गईं। देवताओं की मां दुर्गा से प्रार्थना। एक समय की बात है, ब्रह्मा आदि देवताओं ने पुष्प आदि विविध उपचारों से महेश्वरी दुर्गा का पूजन किया। इससे प्रसन्न होकर दुर्गतिनाशिनी दुर्गा ने कहा, देवताओं, मैं तुम्हारे पूजन से संतुष्ट हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो मांगो, मैं तुम्हें दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु भी प्रदान करूंगी। माँ दुर्गा का यह वचन सुनकर देवता बोले, देवी, हमारे शत्रु महिषासुर को जो तीनों लोकों के लिए कंटक था, आपने मार डाला। इससे संपूर्ण जगत स्वस्थ एवं निर्भय हो गया। आपकी ही कृपा से हमें पुण्य अपने अपने पद की प्राप्ति हुई है। आप भक्तों के लिए कल्पवृक्ष हैं। हम आपकी शरण में आए हैं। अतः अब हमारे मन में कुछ भी पाने की अभिलाषा शेष नहीं है। हमें सब कुछ मिल गया। तथापि आपकी आज्ञा है, इसलिए हम जगत की रक्षा के लिए आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। माहेश्वरी, ऐसा कौन सा उपाय है जिससे आप शीघ्र प्रसन्न होकर संकट में फंसे व्यक्ति की रक्षा करती हो? देवेश्वरी, यह बात सर्वथा गोपनीय हो तो भी हमें अवश्य बताएं। माँ दुर्गा ने बताया, रहस्य देवताओं की। इस प्रकार प्रार्थना सुनकर दयामयी माँ दुर्गा ने कहा, देवगण सुनो, यह रहस्य अत्यंत गोपनीय और दुर्लभ है। मेरे 32 नामों की माला सब प्रकार की विपत्तियों का नाश करती है। तीनों लोकों में इसके समान दूसरी कोई स्तुति नहीं है। नास्तिक, दुराचारी, शठ और अभक्त व्यक्ति को छोड़कर जो मनुष्य मेरे 32 नामों का पाठ करता है, वह निस्संदेह सब प्रकार के भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति शत्रुओं से पीड़ित हो, दुर्भेद्य बंधन में फंसा हो, राज्य दंड प्राप्त हो, सरकारी विवादों में फंसा हो या युद्ध में शत्रुओं द्वारा घिर जाए, तो इन 32 नामों का 108 बार पाठ करने से वह संपूर्ण भय से मुक्त हो जाता है। घोर संकट से बचने के लिए इस नामावली का करें, या किसी कर्मकांड दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पद्विनिवारिणी, दुर्गमच्छेदिनी, दुर्ग साधिनी, दुर्गनाशिनी, दुर्गतोद्धारिणी, दुर्ग निहंत्री, दुर्गमापहा, दुर्गमज्ञानदा, दुर्ग दैत्य लोकद्वाणला, दुर्गमा, दुर्गमा लोका, दुर्गमात्मस्वरूपिणी, दुर्गमार्ग प्रदा, दुर्गम विद्या, दुर्गमाश्रिता, दुर्गम ध्यान संस्थाना, दुर्गम ध्यान भासिनी, दुर्गमोहा, दुर्गमगा, दुर्गमार्थ स्वरूपिणी, दुर्गमासुर संहंत्री, दुर्गमायुद्धधारिणी, दुर्गमांगी, दुर्गमता, दुर्गम्या, दुर्गमेश्वरी, दुर्ग भीमा, दुर्गभामा, दुर्गभा, दुर्गधारिणी। दुर्गा जी की पूजा अर्चना के लिए बेहद पवित्र माने जाते हैं। नवरात्रि त्योहार को सेलिब्रेट करने के लिए खूबसूरत पंडाल बनाए जाते हैं, जहां माता दुर्गा की भव्य मूर्तियां भक्तों को बरबस ही अपनी ओर आकर्षित करने लगती हैं। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व को बहुत ही ज्यादा पावन और पवित्र माना जाता है। ये पर्व देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में माता रानी के भक्त व्रत रखते हैं और विधि पूर्वक उनकी पूजा करते हैं। इसके अलावा नवरात्रि के ये पावन दिन शुभ कार्यों के लिए बेहद ही उत्तम माने जाते हैं। इन दिनों बिना कोई मुहूर्त देखे कई शुभ कार्य किए जाते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है। साथ ही अपने घरों में कलश की स्थापना करते हैं और 9 दिनों तक अखंड ज्योति भी जलाते हैं। ऐसे में चलिए जानते हैं, इस साल चैत्र नवरात्रि की शुरुआत कब से हो रही है और कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है। माँ दुर्गा की विशेष पूजा के लिए चैत्र नवरात्रि का उत्सव जोर शोर से मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि में देवी माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। इस दौरान देवी माँ की कृपा प्राप्त करने के लिए कई उपाय भी किए जाते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 9 अप्रैल से हो रही है, जिसका समापन 17 अप्रैल को रामनवमी वाले दिन होगा। नवरात्रि के प्रथम उपवास से लेकर व्रत के आखिरी दिन तक शुभ मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा जाता है। मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रि में पूरे विधि विधान से माता रानी का उपवास रखता है और दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, तो उस व्यक्ति पर देवी दुर्गा अपनी पूरी कृपा बरसाती हैं। हालांकि कुछ लोग इस दौरान पूरे उपवास नहीं कर पाते हैं, जिस कारण उनका मन भी दुखी हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आप कुछ उपायों के करने की सहायता से भी 9 दिन की साधना का पूरा पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जान लेते हैं। यदि आप किसी कारणवश उपवास रखने में असमर्थ हैं, तो नियमित रूप से देवी की पूजा और उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। ऐसा करने से आप पर माँ का आशीर्वाद बना रहेगा।
साथ ही कृपा भी बरसाती रहेगी। कन्या पूजन, अगर आप नवरात्रि का व्रत नहीं रख पा रहे हैं तो प्रतिदिन एक कन्या को आदरपूर्वक घर में बुलाकर उसका पूजन करना चाहिए। इसके अलावा उसे खाना खिलाने और उपहार देने के बाद उस ऐसा करने से आप पर माता रानी का कृपा बना रहेगी। देवी माँ से सुख समृद्धि का आशीर्वाद पाने के लिए नवरात्रि के पहले दिन पूरे विधि विधान से श्री यंत्र स्थापित करें, साथ ही उसकी प्रतिदिन पूजा करें। माना जाता है कि इस उपाय को करने से देवी लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इस उपाय से चमकेगी किस्मत। यदि आप किसी कारणवश अखंड दीप नहीं जला रहे हैं, आप सुबह और शाम माता रानी की मूर्ति के सामने दिया जलाकर पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। इस दौरान देवी दुर्गा के सामने नारियल और चुन्नी जरूर चढ़ाएं, ताकि माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो सके। और आपको बता दें कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बरसती रहेगी। गाय माता को चारा खिलाना। तो दोस्तों, नवरात्रों में अगर आप गौ माता को हरा चारा खिलाते हैं तो आपकी ग्रह क्लेश से मामले खत्म हो जाते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार बिल्ली मां लक्ष्मी की बहन अलक्ष्मी की सवारी है। बिल्ली को लेकर बहुत सारे अंधविश्वास हैं। कोई बिल्ली को शुभ मानता है तो कोई अशुभ मानता है। इसलिए हमने लोगों को बिल्लियों कई महत्वपूर्ण चीज़ों के रूप में जोड़ते हुए देखा है। बिल्ली को पितरों का रूप भी माना जाता है। ऐसे में बिल्ली का घर में आना व्यक्ति के जीवन में त्रिगुण श्राप, अलक्ष्मी, राहु और पितरों के तीव्र कोप का संकेत देता है। बिल्ली को काली शक्ति का भी प्रतीक माना जाता है। वास्तुशास्त्र में बिल्लियों को नकारात्मक ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्ली से जुड़े सभी संकेत अशुभ हों, क्योंकि कई ऐसे संकेत भी हैं जो बेहद शुभ होते हैं और घर में संपन्नता लाते हैं। बिल्ली के अशुभ संकेत, नारद पुराण के अनुसार बिल्ली के घर में बार बार आने को अच्छा नहीं माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बिल्ली का घर में रखा दूध पी जाना या फिर उसमें मुंह डाल देना धन हानि का संकेत है। बिल्ली का घर में मल त्याग करना अनहोनी की संभावना को बढ़ाता है। किंतु इसके विपरीत दक्षिण की परंपराओं में बिल्ली को बुरी शक्तियों में व्यक्ति की रक्षा करने वाला बताया गया है। इसके प्रतीक के तौर पर कर्नाटक के मानदधिया जिले के लेले गांव में बिल्ली का एक मंदिर बना हुआ है। यहाँ 1000 वर्षों से भी पहले से बिल्लियों की पूजा की जाती है। यहाँ बिल्ली को देवी पा का अवतार माना जाता है। त्रिगुण श्राप का संकेत है। बिल्ली का घर में आना धर्मशास्त्रों के अनुसार अलक्ष्मी देवी दरिद्रता का प्रतीक है एवं अलक्ष्मी देवी को राहु ग्रह के अधीन माना गया है। बिल्लियों को उनकी सवारी के रूप में माना जाता है। कुछ जानवरों को हिंदू देवी देवताओं की सवारी भी बताया जाता है। इन जानवरों से जुड़े कुछ अशुभ संकेत भी होते हैं। बिल्ली को त्रिगुण श्राप का संकेत भी माना जाता है। घर में किसी बिल्ली का आना आमतौर पर ऐसा कम ही होता है, मगर यदि आपके घर में एकदम सफ़ेद बिल्ली आती है तो इसे आप शुभ प्रतीक मान सकते हैं, क्योंकि सफ़ेद बिल्ली अपने साथ शुभ समाचार भी लाती है। सफ़ेद बिल्ली के आगमन से घर की सभी नकारात्मक ऊर्जाएं भी समाप्त हो जाती हैं। बिल्ली का रास्ता काटना। बिल्ली के रास्ता काटने को भी कई लोग अशुभ मानते हैं, मगर क्या आपको पता है कि जब बिल्ली बाईं से दाईं ओर रास्ता काटती है तभी अशुभ होता है। अगर बिल्ली केवल रास्ते में नजर आ जाए या फिर किसी और दिशा से रास्ते को काटती है या फिर आपके पीछे से गुजर जाती है तो यह स्थितियां अशुभ नहीं होती हैं। काली बिल्ली का घर में आना, शास्त्रों में काली बिल्ली को बहुत ही अशुभ माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि काली बिल्ली काली शक्तियों का प्रतीक होती है। काली बिल्ली मार्ग काट जाए तो अपशगुन होता है। वही काली बिल्ली आपसे टकरा जाए या आप पर हमला करें तो यह व्यक्ति के जीवन पर संकट आने का प्रतीक होता है। घर में काली बिल्ली का होना भूत प्रेत के होने का संकेत भी माना गया है।